दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे प्रमुख संगीतज्ञ और उनके घराने। कौन सा संगीतज्ञ किस घराने से संबंधित है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद करते हैं, आप भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं किराना घराना। इनसे संबंधित कौन कौन है? गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी और प्रभा अन्ने, जिनका जनवरी 2024 में निधन हो गया। ये सभी प्रमुख कलाकार हैं जो कि किराना घराना से संबंधित हैं। अब किराना का हो गया किरियाना। किरियाना शॉप पर भाई जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। और यहाँ पर गंगूबाई हंगल हल्दी लेने के लिए किराना शॉप पर जाती है। किसके साथ है? अब्दुल करीम खान अपने अब्बू के साथ गंगूबाई हंगल हल्दी लेने के लिए किरियाना गई और अब्बू करीम खान क्रीम खाने के लिए, क्रीम लेने के लिए किरियाना जाते हैं। अब भाई बिल्कुल सिंपल है। गंगूबाई हल्दी लेने के लिए कहाँ गई? किरियाना शॉप पर गई। किसके साथ है? अब्दुल करीम खान अब्बू के साथ गई और अब्बू क्रीम लेने गए। भाई अमूल की क्रीम किरियाना पर मिलेगी ना, हंगल हल्दी किरियाना पर मिलेगी ना, तो गंगूबाई हल्दी लेने के लिए अपने अब्बू के साथ किरियाना पर गई। उसके बाद है अब्दुल वाहिद खान। अब अब्बू को वहां पर अटैक आ गया। क्यों? जब उसने देखा कि भाई तेरे तो इतनी उधारी हो गई, 20,000 रुपए की उधारी हो गई। हल्दी और क्रीम खा खा के 20,000 रुपए की उधारी कर ली गंगूबाई ने और अब्बू ने। तो भाई अब्बू को वहां पर हार्ट अटैक आ गया और अब्दुल वाहिद शहीद हो गए। कहां पर? किरियाना शॉप पर ही, यानी कि किराना घराना। अब्दुल वाहिद अब्बू शहीद हो गए, वाहिद शहीद हो गए भाई जब उनको पता चला कि भाई 25,000-20,000 रुपए की उधारी हो गई हल्दी और क्रीम की। तो भाई ये तीनों नाम कवर हो गए। उसके बाद है पंडित भीमसेन जोशी। अब किरियाना शॉप कौन बंदा चलाएगा? जो भीम जैसा ताकतवर होगा, जोशीला होगा। क्यों? क्योंकि भाई लोग उधारी ले जाते, फिर उधारी ले जाने के बाद वापस मुड़ के नहीं आते, उधारी नहीं लौटाते। तो उनसे पंगा लेने के लिए, उनसे निपटने के लिए बंदे को भीम का यह ताकतवर होना पड़ेगा और जोशीला होना पड़ेगा, तभी वो किरियाना शॉप का उधार चुकाएंगे। तो किराना शॉप कौन चला सकता है? जो भीम जैसा विशालकाय होगा, जोशीला होगा, वो ही चला सकता है भाई किरियाना। उसके बाद है प्रभा अन्ने। प्रभात होते ही अन्न लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे भाई? किरियाना जाएंगे। किसान के पास तो जाएंगे नहीं खेतों में, अन्न लेने के लिए हम किरियाना पर ही चले जाएंगे भाई। दाल, चावल, चीनी, जौ, गेहूं, आटा और ये सब हम प्रभात होते ही अन्न लेने के लिए चले जाते हैं। रात को शॉप बंद, सुबह जल्दी ले आऊंगा। प्रभात होते ही अन्न लेने के लिए कहाँ गए? हम किराना शॉप पर गए। प्रभा अन्ने का जनवरी 2024 में निधन हो गया था, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 2 पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए किराना घराने का संबंध ख्याल शास्त्रीय गायन से है। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के एक तहसील कस्बा कैराना से हुआ माना जाता है, जो कि अभी जिला शामली में है। नेक्स्ट, इंदौर घराना। उस्ताद आमिर खान इसके संस्थापक है भाई। इंदौर घराने के उस्ताद आमिर खान, यानी कि आमिर खान आपने देखा होगा, आमिर खान जी को, एक्टर है। वो ज्यादातर इंडोर रहते हैं, आउटडोर बहुत कम रहते हैं, इंडोर ही रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम, फंक्शन, अवार्ड सेरेमनी होगी तो आमिर खान इंडोर ही रहते हैं, इंडोर रहते हैं, वो आउटडोर बहुत कम जाते हैं। तो भाई सिंपल सा याद रखना, आमिर खान अवार्ड फंक्शंस में बहुत कम जाते हैं, वो ज्यादातर इंडोर रहते हैं, यानी कि इंदौर घराना, उस्ताद आमिर खान। नेक्स्ट, इटावा घराना। ध्रुव तारा जोशी। अब ध्रुव तारा आसमान में रात को दिखाई देता है। और भाई जब हम बचपन में थे, नादान थे, नटखट थे, तो इटावा ईंट उठाकर ध्रुव तारे को मारते थे ताकि ध्रुव तारा नीचे गिर जाए और हम उसे उठा लें। इटावा, हम ईंट मार के ध्रुव तारे को गिराने की कोशिश करते थे, हम इतने नादान परिंदे थे। तो भाई इटावा घराने के ध्रुव तारा जोशी जी हैं। बेतिया घराना। इंदिरा किशोर मिश्रा। कौन है? इंदिरा किशोर मिश्रा। बेटियों को इंदिरा गांधी जितना पावरफुल होना चाहिए, इंदिरा गांधी जितना शक्तिशाली होना चाहिए भाई, इंदिरा गांधी जितना ताकतवर होना चाहिए। किसे? हमारी बेटियों को। बेतिया घराना इंदिरा, हमारी किशोरों को इंदिरा गांधी जितना ताकतवर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। बेटियों को इंदिरा गांधी जैसा बनना चाहिए, सीधी सी बात है भाई।
नेक्स्ट पटियाला घराना। पटियाला घराना से संबंधित है बड़े फतेह खान, बड़े गुलाम अली खान, अली बख्श, पंडित अजय चक्रवर्ती, मुनव्वर अली खान, उस्ताद जावद अली खान। ये सभी पटियाला घराना से संबंधित। अब पटियाला घराना से हो गया पटियाला पैक। भाई पटियाला पैक लगाता है कब बंदा? जब बड़े फतेह खान, जब बंदा बड़ी फतेह हासिल करता है, जब राजा महाराजा बड़ी फतेह हासिल करते हैं तो पटियाला पैक छलकता है। पटियाला कब छलकता है? पटियाला जाम कब लगता है? जब आप कोई बड़ी फतेह हासिल कर लेते हैं। राजा महाराजा जब बड़ी फतेह हासिल करते थे तो पटियाला पैक छलकते थे। आप इससे दूर रहिए भाई, कोई जरूरी नहीं है पटियाला पैक। जूस पी लो भाई, कोल्ड ड्रिंक पी लो ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बड़े गुलाम अली खान, बड़े बड़े लोग इसके गुलाम हो जाते हैं। फिर तो पटियाला पैक बोलता है ओ भाई कुआ पे आ जाइए, भाई हवेली पे आ जाइए, भाई आज चालू थी चालू चाल। क्यों? पटियाला पैक बड़े बड़ों को अपना गुलाम बना लेता है। पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान, बड़े बड़े गुलाम हो गए भाई पटियाला पैक के, तो बच के रहो इससे। नेक्स्ट अली बख्श। इसने अली को नहीं बख्शा, आप तो क्या हैं? अली बख्श, अली को नहीं बख्शा किसने? पटियाला पैक ने। बड़े बड़े पटियाला पैकों ने अली को नहीं बख्शा। आप तो कुछ भी नहीं अली के सामने, अली 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 अली। तो भाई 3 पॉइंट कवर हो गए, बड़े फतेह अली खान, बड़े गुलाम अली खान और अली बख्श। पटियाला पैक से बच के रहो। नेक्स्ट पंडित अजय चक्रवर्ती। जो चक्रवर्ती राजा होते थे, जब भी वो कोई यज्ञ करते थे, महायज्ञ करते थे, युद्ध जीतते थे, तो अजय एंजॉय करने के लिए पटियाला पैक छलकेगा भाई। नेक्स्ट मुनव्वर अली खान। मुनव्वर, मुन्नावर बनते ही पटियाला छलकाने लग गया। जब तक मुन्नावर नहीं बना था, भाई मेरा रिश्ता करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझे वर बना दो। और जैसे ही मुन्नावर बना, मुन्नावर बना और पटियाला छलकाने लग गया। गलत है मुन्ना। नेक्स्ट उस्ताद जावद अली खान। जावद, ज्यादा हो जाता है भाई पटियाला। पटियाला जब लगने लगता पता ही नहीं चलता, उस्ताद जी ज्यादा हो जाता और आपको भी ज्यादा हो गई क्या? पटियाला, जावद खान ज्यादा हो जाती है पटियाला। नेक्स्ट ग्वालियर घराना संबंधित है पंडित नारायण राव बोडस, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, उस्ताद अमजद खान, उस्ताद हस्सू खान, नाथन पीर बख्श और नाथन खान। और देखिए भाई ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ग्वालियर का हो गया गवाली यानी कि कवाली। गवाली कवाली कवाली गाते हैं ना कौन? पंडित नारायण राव बोडस। पंडित जी नारायण जी की कवाली गा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण नारायण नारायण। तो याद रखना भाई, पंडित जी नारायण भगवान की कवाली गाते हैं। कवाली गवाली ग्वालियर। अब लोग क्या कह रहे हैं? हे पंडित जी नारायण भगवान की कवाली सुन ली, अब हमें विष्णु दिगंबर पुलस्कर, विष्णु भगवान की भी कवाली सुना दो, गवाली सुना दो, ग्वालियर सुना दो। हे पंडित जी अगर आप विष्णु भगवान की कवाली सुनाएंगे, गवाली सुनाएंगे, तो दिगंबर अंबर से पुरस्कार बरसेंगे आपके लिए, हम भी पुरस्कार देंगे। और दिगंबर अंबर से भी पुरस्कार बरसेंगे आपके लिए। आप विष्णु भगवान की भी कवाली गा दो, कवाली गा दो। फिर क्या था पंडित जी? फिर शुरू हो गए विष्णु विष्णु। नेक्स्ट उस्ताद अमजद खान और उस्ताद हस्सू खान। अमजद खान कौन से? शोले फिल्म वाले अमजद खान की बात कर रहे हैं भाई। जब वो कवाली गाते थे तो सब लोग हंसते थे। अमजद खान अगर कवाली गाएंगे, और सामा कितने आदमी थे, तो सब्बू हस्सू, सब लोग हंसेंगे ना भाई। तो उस्ताद हस्सू खान और उस्ताद अमजद खान दोनों मिलकर कवाली गाएंगे, गवाली गाएंगे, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट नाथन पीर बख्श और नाथन खान। नाथन, अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको कवाली आती है, तो आप शर्मा जाएंगे, बोले नहीं मुझे कवाली नहीं आती, और अपने नाथन यानी कि नाखून चबाने लग जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, नाखून चबाने लग जाएंगे। नाथन नहीं मुझे नहीं आती भैया, शर्मा के नाखून चबाएंगे ऐसे, नाथुन 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 नाखून। ग्वालियर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट बनारस घराना। गिरिजा देवी, जानकी प्रसाद, पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज, पंडित राम सहाय, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है। भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक से याद कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
और भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। बनारस घराना, बनारस का हो गया भाई, बना देना रस, बनारस भाई बना देना रस। किसका बनाओ? अरे गन्ने का बना, मौसमी का बना, अनानास का बना, किन्नू का बना, जो तेरे पास है उसका रस बना दे। उसने रस बनाया और भाई ऐसा रस बनाया, गिरिजा देवी उस रस को पी के गिर गई देवी जी। गिरिजा देवी गिर गई देवी जी, पता नहीं कैसा रस बनाया, उसको पीते ही गिर गई देवी जी, गिरिजा देवी। नेक्स्ट जानकी प्रसाद, अरे भाई कैसा रस बनाया, ये पीते ही गिर गई देवी जी। तुम्हें जानकी यानी कि जानकारी है या नहीं रस कैसे बनाया जाता है? अरे जानकी जानकारी है या नहीं रस कैसे बनाया जाता है, बनारस कैसे बनाया जाता है? भाई कैसा रस बनाया, पीते ही गिर गई देवी जी। तो भाई गिरिजा देवी और जानकी प्रसाद दोनों कवर हो गए। अब आप भी सुन लीजिए, आपको भी रस बनाने की जानकारी होनी चाहिए, जानकी होनी चाहिए, तभी आपको प्रसाद मिलेगा। जानकी प्रसाद, गिरिजा देवी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पंडित गोपाल मिश्रा, गोपाल जी के पास चले जाइए। मिश्रा मिश्री डाल के इतना जबरदस्त जूस बनाता है, इतना जबरदस्त रस बनाता है, आप याद रखेंगे। कौन? गोपाल जी। गोपाल जी के पास चले जाओ, मिश्रा मिश्री डाल के जो रस बनाता है ना, बनारस बनाता है ना भाई, मजा आ जाता है। उसके बाद है पंडित किशन महाराज, या फिर आप किशन यानी कि किसान के पास चले जाइए। वो तो राजा महाराजाओं को रस बना बना कर पिलाता है, किसान को तो हर रस निकालने की विधि का पता है। या तो गोपाल जी के पास चले जाइए, मिश्री डाल के रस बनाना सिखा देंगे, बनारस सिखा देंगे। या फिर आप किसान के पास चले जाइए, उनके पास हर विधि है। क्यों? क्योंकि वो राजा महाराजाओं को भी रस पिलाता है, बनारस पिलाता है। तो भाई पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज दोनों कवर हो गए। लास्ट बच गया पंडित राम सहाय। और लास्ट में भाई अगर आपको गोपाल मिश्रा जी रस बनाना नहीं सिखा पाए, किशन महाराज रस बनाना नहीं सिखा पाए, तो फिर तो राम ही आपके सहायक है, राम ही आपकी सहायता करेंगे, राम ही आपको रस बनाना सिखाएंगे, बनारस सिखाएंगे, फिर आपका कोई चारा नहीं है। तो भाई पंडित राम सहाय, पंडित किशन महाराज, पंडित गोपाल मिश्रा, जानकी प्रसाद, गिरिजा देवी, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट मेवाती घराना, इससे संबंधित है उस्ताद घग्गे नाजिर खान, पंडित जसराज, पंडित मोतीराम, पंडित रतन मोहन शर्मा। अब मेवाती का हो गया मेवा, सूखे मेवे। सूखे मेवे में उस्ताद घग्गे नजीर, नजीर का हो गया अंजीर। अंजीर आते हैं ना भाई, वो घग्गे यानी कि धागे में लिपटे हुए होते हैं, एक लंबा सा धागा नुमा होता है, उसके अंदर अंजीर डले हुए होते हैं। अंजीर मेवा है, मेवाती यानी कि मेवा। नजीर अंजीर खाओ, धग्गे घग्गे धागे में बंधे हुए अंजीर खाओ भाई, क्या होगा उससे? जसराज, जस्सा आ जाएगा भाई, जसराज, जस्सा आ जाएगा। जैसे ही आप अंजीर खाएंगे धग्गे में बंधे हुए, आपको जस आ जाएगा, जसराज, जश्न मनाएंगे, जस आ जाएगा जसराज। क्यों? मेवाती, मेवा, जश्न मनाओ, मेवे बांटो। उसके बाद पंडित मोतीराम, मोती, हीरे मोती भी फीके पड़ जाते हैं मेवों के सामने। हीरे मोती तो पहनने की चीज है भाई, उनको बेच दो और उनके बदले भले ही आप मेवे खा लो, सूखे मेवे खाओ, मजे करो। इसके बाद पंडित रतन मोहन, रतन मेवे रुपयों पैसों के आते हैं, यानी कि रतन के आते हैं। भाई आपके पास रतन है, रुपया पैसे, तो आप मेवे खरीद पाओगे ना। तो भाई अपनी मूंगफली ले लो, मूंगफली से काम चला लो। मेवाती यानी कि मेवे, उनके लिए तो भाई रतन खर्च करना पड़ेगा। मेवे तभी आएंगे जब आप रतन खर्च करोगे, पैसे। पहले आगरा घराना से संबंधित कलाकारों को कवर करते हैं। कौन कौन है? हाजी सुजान खान, ये आगरा घराना के संस्थापक हैं। दिनकर काकिनी, शराफत हुसैन, फैयाज खान, लताफत हुसैन खान, मलका जान, ये सभी आगरा घराना से संबंधित है। ट्रिक से याद करें। अब हम आगरा घूमने जाएंगे और ये सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। आगरा घूमने गए, आगरा किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए फेमस है। तो भाई ताजमहल देखने के लिए हम आगरा गए और ताजमहल देखकर दिल खुश हो गया। ताजमहल इतना अच्छा लगा कि भाई उसके लिए तो हाजी सुजान, हाजिर सहजान, हाजी सुजान, हाजिर सहजान भाई, आगरा का ताजमहल इतना अच्छा लगा, उसके लिए तो हाजी सुजान, हाजिर से भाईजान, जब मर्जी ले लो। उसके बाद दिनकर काकिनी, आगरा चले गए हम ताजमहल देखने के लिए। भाई बहुत भीड़ थी। दिनकर, दिन भर काकिनी, काकी, दिनकर काकिनी, दिन भर काकी होती रहती है ताजमहल के आसपास। क्यों? पर्यटक बहुत जाते हैं।
तो वहां पर भीड़ होएगी तो दिन भर काकी नहीं, दिनकर काकी नहीं, आगरा घराने से संबंधित। उसके बाद शराफत हुसैन। अब हम ताजमहल देखने के लिए चले गए तो हमने वहां से गाइड ले लिया, और भाई गाइड इतना शरीफ था भाई, बेचारा शराफत से पेश आया, बहुत शरीफ था, सब कुछ घुमाया उसने, आगरा का एक एक पत्थर हमें दिखाया और फीस भी नहीं ली। आगरा घूमने गए, ताजमहल देखा, ताजमहल का एक एक पत्थर दिखाया, किसने? गाइड ने। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही शरीफ था, शराफत से उसने हमें घुमाया और 1 रुपया भी नहीं ली। उसके बाद फैयाज खान, फैयाज का हो गया प्याज और खान का हो गया खाना। अब गाइड ने हमें शराफत से घुमाते हुए बताया कि सर ताजमहल के अंदर हम प्याज नहीं खा सकते। क्या? हाँ, फैयाज खान, फैयाज यानी कि प्याज, खान का हो गया खाना। गाइड ने बताया कि ताजमहल के अंदर हम प्याज नहीं खा सकते, यहाँ पर अलाउ नहीं है प्याज खाना। तो आप जो प्याज रोटी लेके आए हैं ना, वो आप अपने बैग में वापस डाल लो। तो भाई जब भी आप घूमने जाएं आगरा ताजमहल देखने तो प्याज मत लेके जाना। फैयाज खान, प्याज खाना अलाउ नहीं है ताजमहल में। नेक्स्ट, लताफत हुसैन खान। अगर आप ताजमहल देखने नहीं गए, आगरा नहीं गए, तो मैं तो यही कहूँगा लताफत फटाफट देख के आ जाओ भाई, बहुत अच्छा है ताजमहल। अब एक दोस्त कह रहा भाई हम ताजमहल देखने जाना चाहते, आगरा जाना चाहते, लेकिन वहाँ पर माल जाल का खतरा लग रहा है। तो भाई कोई भी माल जाल का खतरा नहीं है, आप आराम से जाओ, पुलिस होती है, अच्छे अच्छे गाइड होते हैं, शरीफ गाइड होते हैं, आपको अच्छे से घुमाएंगे फिराएंगे। ताजमहल देखने आगरा जाओ, ना तो आपके माल का खतरा है और ना ही जान का खतरा है। जान माल दोनों सही सलामत रहेंगे अगर आप आगरा ताजमहल देखने जाओगे तो जाओ जरूर। तो भाई रिपीट कर देते हैं, आगरा घराना, आगरा को हम रिलेट कर रहे हैं ताजमहल से। और भाई ताजमहल के लिए तो हाजी सुजान, हाजिर शहजान, ताजमहल पर इतने ज़्यादा पर्यटक जाते हैं कि दिनकर काकी नहीं, दिन भर काकी होती रहती है। ताजमहल में जितने भी गाइड है ना, वो सभी बहुत ही शरीफ है, शराफत से पेश आते हैं। फैयाज खान, घर से प्याज मत लेके जाना, ताजमहल में प्याज खाना बैन है। लताफत हुसैन खान, अगर ताजमहल नहीं देखा तो फटाफट देख लो। ताजमहल देखने जाने में आपका ना तो जान का खतरा ना माल का खतरा, मल का जान, आराम से घूम के आओ। अब बात करते हैं लखनऊ घराने की। और भाई देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं लखनऊ घराने की। इनसे जुड़े कलाकार कौन कौन है? ईश्वरी प्रसाद ये संस्थापक है, लच्छू महाराज, बिंदादिन महाराज, बिरजू महाराज, सोवना नारायण, माधवी मृदल, ये सभी लखनऊ घराने से संबंधित है। अब लखनऊ को हम रिलेट करेंगे लाखों से। लखनऊ लाखों रुपए दे दे प्रभु, लाखों रुपए दे दे ईश्वर प्रसाद के रूप में। तो सबसे पहले है ईश्वरी प्रसाद, ये लखनऊ घराने के संस्थापक है। अब लखनऊ का हो गया लाखों। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर प्रसाद के रूप में लाखों दे दे, करोड़ों नहीं चाहिए, लाखों दे दे। ईश्वर से प्रसाद के रूप में हर कोई लाखों रुपए मांगता, भाई हर कोई का पता नहीं, मैं तो ईश्वर से प्रसाद के रूप में लाखों रुपए मांगता हूँ। हे ईश्वर मुझे प्रसाद के रूप में लाखों रुपए दे दे, लखनऊ दे दे। नेक्स्ट, लच्छू महाराज। भाई जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने समय में लाखों रुपए के लच्छे मलाई खा जाते थे। देखिए राजा महाराजा 2 टाइप्स के होते थे, एक बर्बादी करने वाले, एक प्रजा का ख्याल रखने वाले। तो जो राजा महाराजा बर्बादी वाले होते थे वो लच्छे मलाई खा जाते थे लाखों रुपए के। लखनऊ घराना लच्छू महाराज। उसके बाद है बिंदादिन महाराज, जो बिंदादिन यानी कि जिंदा दिल होते थे। बिंदादिन जिंदा दिल जो महाराज होते थे ना, वो अपनी प्रजा पर लाखों उड़ा देते थे। और जो बर्बादी करने वाले महाराज होते थे वो लाखों रुपए के लच्छा मलाई खा जाते थे। लच्छू महाराज और बिंदादिन महाराज दोनों कवर हो गए। बिंदादिन जिंदा दिल महाराज अपनी प्रजा पर लाखों उड़ा देते थे। उसके बाद बिरजू महाराज, बिरजू का हो गया बीज। अच्छी फसल के लिए, अच्छा बीज लेने के लिए महाराज अपनी प्रजा में किसानों को लखनऊ लाखों बांट देते थे। किसके लिए? बिरजू के लिए, बीज के लिए, ताकि मेरे किसान अच्छा बीज ले, अच्छी फसल पैदा करे। इसके लिए महाराज लाखों रुपए बांट देते थे भाई किसानों में। ऐसे भी महाराज थे। सोवना नारायण, सोवे ना भाई। अब बंदा पूरे दिन सोया ही रहता है तो क्या कह रहे हैं? सोवे ना
अरे सोवा मत, नारायण भगवान का जाप कर ले, लाखों रुपए मिलेंगे। लखनऊ घराना देख, सारा गांव नारायण भगवान का जाप कर रहा है, तू सो रहा है, सोवे ना, जा नारायण भगवान का जाप कर ले, लाखों रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद माघवी मृदल, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है। माधवी, माँ मिल जाए भाई, लाखों रुपए नहीं चाहिए, लाखों रुपए बाहर में जाए, हमें तो माँ मिल जाए। माँ घी खिलाती है, माँ मिल जाए। माघवी, माँ घी खिलाती है भाई, घी रोटी खिलाती है, घी गुड़ रोटी खिलाती है माँ, माँ मिल जाए, माघवी मिल जाए, लाखों लखनऊ बाहर में जाए। फिर से देख लीजिए, लखनऊ का हो गया लाखों, ईश्वर से प्रसाद के रूप में लाखों रुपए मांगते हैं लोग भाई, लाखों रुपए चाहिए। लच्छू महाराज, ऐसे ऐसे महाराज थे जो लच्छा मलाई खाने में लाखों खर्च कर देते थे। बिंदादिल महाराज, जिंदादिल महाराज अपनी प्रजा पर लाखों रुपए खर्च करते थे। बिरजू महाराज, बीज के लिए महाराज किसानों पर लाखों खर्च कर देते थे। सोवना नारायण, सोवे मत भाई, नारायण भगवान से प्रार्थना कर ले, लाखों मिल जाएंगे। माघवी मृदल, माँ चाहिए हमें, लाखों नहीं चाहिए, लाखों नहीं चाहिए। अब बात करते हैं जयपुर अतरौली घराना भाई, इसके संबंधित कौन कौन है। उस्ताद अल्लाह दिया खान संस्थापक हैं। किशोरी अमोनकर, जिन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मल्लिकार्जुन मंसूर, विद्या गौरी अदकर, केसरबाई केरकर, अश्विनी भिड़े देशपांडे, ये सभी जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। जयपुर को रिलेट करेंगे भाई, आपकी तो जय जयकार हो रही है पूरी, जयपुर जय जयकार हो रही है पूरी। सबसे पहले उस्ताद अल्लाह दिया खान, उस्ताद जी आपको अल्लाह ने दिया है, अब आप अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को दे दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी भी जय जयकार होगी पूरी, जयपुर होगी पूरी, जय जयकार होगी पूरी। उस्ताद जी आपको अल्लाह ने बहुत दिया, अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को अब आप भी दे दो। उस्ताद अल्लाह दिया खान, फिर तो जय जयकार होगी आपकी पूरी जयपुर। और भाई जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी शहर। दूसरा है किशोरी अमोनकर, किशोरी, किशोर, किशोरी, जो किशोरियाँ होती है ना, उनको भाई पिंक कलर बहुत पसंद होता है। अमोनकर, अनमोल है, किशोरियों के लिए पिंक कलर अनमोल है। शूज पिंक कलर, टॉप पिंक कलर, जींस पिंक कलर, हेयर बैंड पिंक कलर, ईयर रिंग पिंक कलर। तो किशोरियों के लिए अनमोल है क्या, पिंक कलर। पिंक कलर यानी कि पिंक सिटी जयपुर, अतरौली घराने से किशोरी अमोनकर, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट मल्लिकार्जुन मंसूर, मलिक, मालिक, कार्जुन, कर्ज माफ कर दो। मल्लिकार्जुन, मलिक, मालिक, कर्ज माफ कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो जय जयकार होगी पूरी जयपुर में, जय जयकार होगी पूरी। मालिक हमारा कर्ज माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो मल्लिकार्जुन, फिर तो हम आपकी जय जयकार करेंगे पूरी जयपुर। नेक्स्ट विद्या गौरी अदकर, ये भी जयपुर अतरौली घराने से है। विद्या ग्रहण कर लो गौरी, गौर से, गौर करके, विद्या ग्रहण कर लो गौर से, गौर करके, फिर तो आपकी जय जयकार होगी पूरी। अगर आपने विद्या ग्रहण की ऐसे ही बस आए गए तो कोई नहीं पूछेगा। विद्या ग्रहण करो, गौर से पढ़ाई करो, गौर से, और अफसर बन जाओगे, फिर तो आपकी जय जयकार होगी पूरी जयपुर अतरौली विद्या गौरी अदकर। उसके बाद केसरबाई केरकर, केसर बाय कर लिया भाई, जो दूध में मिला के पीते हैं ना, उस केसर की बात कर रहे हैं। और भाई उसकी कीमत लाखों में होती है, 3-4 लाख रुपए का 1 किलो आता है। केसर बाई केरकर, लोग तो ग्राम ग्राम में खरीदते हैं। तो भाई जो केसर बाय करेगा, केसर खरीदेगा, वो तो लखपति होएगा, करोड़पति होएगा। तो केसर खरीदने वाले की तो जय जयकार होगी भाई पूरी। भाई रे मनोज 2 किलो केसर लिया है भाई, जय जयकार हो गई पूरी भाई। उसके बाद अश्विनी भिड़े देशपांडे, जो भिड़ेगा देश के लिए दुश्मनों से, उसकी भी जय जयकार होगी पूरी जयपुर अतरौली। नेक्स्ट रामपुर सहसवान घराना, उस्ताद इनायत हुसैन खान ये संस्थापक है। उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद रशीद खान, सिद्धेश्वरी देवी, ये सभी रामपुर सहसवान घराने से संबंधित। अब रामपुर को रिलेट करेंगे हम रामपुरी चाकू से। रामपुरी चाकू ऐसा होता है भाई, उस्ताद इनायत, जिसकी नीयत खराब होती है, जो दूसरों पर गलत नीयत डालता है, उसे रामपुरी दिखा दो, रामपुर दिखा दो, रामपुरी चाकू दिखा दो, रामपुरी छुर्रा दिखा दो, सबकी इनायत नीयत ठीक हो जाएगी। उस्ताद इनायत हुसैन खान रामपुर। उस्ताद फतेह अली खान भाई रामपुरी ऐसा है, आप जंग में है, अगर आपके पास रामपुरी है ना तो आप फतेह हासिल कर सकते। रामपुरी के नाम से ही डर जाते हैं। रामपुरी अगर आप निकाल के दिखा दिया तो फतेह हासिल आप कर लोगे जंग के मैदान में।
लोगों की इनायत, नीयत ठीक करनी हो तो रामपुरी काम आएगा। जंग में फतेह हासिल करनी हो तो रामपुरी काम आएगा। उसके बाद उस्ताद रशीद खान, उस्ताद जी मैं जहाँ भी जाता हूँ सामान खरीदने, मैं रसीद मांगता हूँ, मुझे रसीद दे तो कोई मुझे रसीद नहीं देता, मैं क्या करूँ उस्ताद जी। कोई बात नहीं बच्चे, तू ये रामपुरी लेके जा, रामपुरी दिखाना, फिर तुझे रसीद मिलेगी हर सामान की। फिर क्या था भाई, वो रामपुरी लेकर किरियाना पर चला गया, सामान ले लिया और बोला रसीद। ए बेटे रसीद नहीं है। उसने तुरंत रामपुरी निकाला, धड़ाधड़ रसीद भर के दे दी सेठ जी ने। तो रसीद मिल गई किसके दम पे, रामपुरी के दम पे। सिद्धेश्वरी देवी, सीधे स्वर में बात करो देवी से। ना तो देवी ने किचन में रामपुरी संजो के रखा, रामपुरी संभाल के रखा है, इसलिए सीधे स्वर में बात करो देवी से, ऊंचे स्वर में बात मत करो। सिद्धेश्वर देवी, सीधे स्वर में बात करो देवी से, ना तो रामपुरी किचन में रखा हुआ है। उसके बाद है दिल्ली घराना से संबंधित तनरस खां, ये संस्थापक है। उस्ताद इकबाल अहमद खान, ये दोनों दिल्ली घराने से संबंधित है। उसके बाद है मेहर घराना, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, ये सभी मेहर घराने से संबंधित। मेहर का हो गया महल, महल बनाऊंगा भाई, कैसे, रुपए पैसे तो है नहीं, बस एक बार मुझे अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए। अलाउद्दीन है ना भाई, अलाउद्दीन का चिराग, मैजिक ऐसे ऐसे घसा, अलाउद्दीन जिन बाहर निकला, तो अलाउद्दीन का चिराग एक बार मिल जाए ना भाई, फिर तो मैं आलीशान महल ठोक दूंगा, महल ठोक दूंगा। और अपने महल की बालकोनी में बैठ के ना सुबह सुबह अखबार पढ़ूंगा भाई। मेरी तमन्ना है मुझे अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए ना, तो मैं आलीशान महल ठोकूं और महल की बालकोनी में बैठकर अखबार पढ़ूं। अली अकबर खान। इसके बाद पंडित रविशंकर और अन्नपूर्णा देवी। और मेरे महल के अंदर ना अन्न पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, ऐसा नहीं भूखमरी आ गई ऐसे नहीं भाई, महल के अंदर अन्न पूर्ण रूप से भरा होगा, उनके गोडाउन पूर्ण रूप से भरे होंगे। तो भाई ये हो गया मेहर घराना, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी। 2 पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए, भिंडी बाजार घराने के संस्थापक है छज्जू खां। ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है गिरिजा देवी।